इनको मशीन में धुलने के लिए डाल देती हूँ। आशी भी ना, आशी को कितनी चॉकलेट्स देते हैं। इतनी चॉकलेट खाएगी तो आशी के दांत खराब हो जाएंगे। लगता है मुझे ही नाजी और आशी को समझाना पड़ेगा। आशी बेटा, चॉकलेट चुराना तो गंदी बात होती है ना। सॉरी मम्मी, पर मेरा बहुत खाने का मन हो रहा था। पर बेटा अभी तो बहुत रात हो गई है और आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं आपको कल खुद दूंगी। ओके ओके मामी। अभी आप चलो, मैं आपके लिए बेड लगा देती हूँ। नहीं, पहले मैं सबको गुड नाइट बोल के आती हूँ। ठीक है। इतनी रात हो गई पर नाजी अभी तक नहीं आए। वो कहाँ रह गए? नाजी, आप अभी तक यहाँ, आप कमरे में क्यों नहीं आए? नाजी, आप मुझसे गुस्सा है क्या कि मैंने समर भैया की मदद की? मैं गुस्सा नहीं हूं तुम पे। हाँ, थोड़ा सा नाराज जरूर हूं क्योंकि तुमने मुझसे बिना पूछे समर की हेल्प की। नाजी, वो समर भैया अटक गए थे और मुझे थोड़ी बहुत पेंटिंग आती थी तो मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। चलो ये डंबल उठाओ। क्या? चलो उठाओ, कम ऑन, चलो। भारी है? नहीं। नहीं? अब भारी है? नाजी, ये तो बहुत भारी है। ये डंबल तुम नहीं उठा पाए क्योंकि बहुत भारी है, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो ये डंबल आराम से उठा लेंगी। क्यों? नाजी, क्योंकि वो तो रोज प्रैक्टिस करती होंगी ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट, प्रैक्टिस। समर से प्रेजेंटेशन नहीं बन रही थी तो क्या मैं उसे थोड़ा डांटता, थोड़ा नाराज होता, फिर वो प्रैक्टिस करता और एक पॉइंट के बाद वो प्रेजेंटेशन बना भी लेता। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया ये डंबल उठाने में तो तुम्हें हल्का लगा, राइट? ठीक वैसे ही तुमने जब समर का साथ दिया उसे काम के भार का एहसास नहीं, और जब तक उसे एहसास नहीं होगा वो प्रैक्टिस करेगा नहीं करेगा। रूही, आगे चलकर समर को आधा बिजनेस संभालना है तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं, तुम ही बताओ। रूही, ये बात मैं सबके सामने कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जो समर का साथ दिया वो गलत है। सॉरी नाजी, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। पर अभी आप प्लीज नाराजगी छोड़िए और कमरे में चलिए। आशी भी आपका इंतजार कर रही है, प्लीज। तुम चलो, मैं अभी आया। पलक, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी जी, वो बस लैम्प शेड गिर गया था। क्या? मेरे कमरे का लैम्प शेड गिरा दिया तुमने? अरे क्या पलक, जब देखो तब कोई ना कोई तोड़ फोड़ करती रहती हो। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, क्यों भाई? दादी जी, मैं तो बस ठीक कर रही थी। ये लैम्प शेड तो जूही दीदी से गिरा था।
आप तो बस कभी मेरे पीछे तो कभी रूही दीदी के पीछे पड़ी रहती हो, हमेशा हमें सुनाती रहती हो। हो गया, सुन गया मैंने। अब जाओ जाओ। आखिर पिंकू जी की फोटो के साथ दादी करने क्या वाली हैं? मैं सवाल करती तो दादी मुझे कुछ झूठा ही जवाब देती। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर दादी के मन में चल क्या रहा है। ये क्या है? ये किसका कार्ड है? अपने बगल में जो माधुर जी है ना, उन्हीं के बेटे की शादी का कार्ड है। सुना है जब से शादी तय हुई है उसने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। अरे वाह। रतन जी, मैं सोच रही थी क्यों नहीं हम भी समर की शादी करवा दें, क्या पता वो भी जिम्मेदार बन जाए, शादी के बाद बिजनेस को अच्छे से संभालने लगी। वैसे सोनी जी, आपका आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है? आप लड़कियां देखना शुरू कीजिए, लेकिन हाँ सोनी जी, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तभी रिश्ता तय करेंगे। जी रतन जी। मैं अपने बेटे समर के लिए रूही से भी बेहतर लड़की ढूंढूंगी जो मेरे बेटे समर को जिम्मेदार बनाएगी। अवनी जी जल्दी कीजिए, मूवी का टाइम निकल जाएगा। हमाद जी, क्या बात है, अब सुबह सुबह मूवी जा रहे हैं? जी सासू माँ, आज सुबह सुबह पहले हम मूवी देखेंगे, फिर दोपहर को खाना भी बाहर खाएंगे और शाम को अवनी जी को बागीचे में घुमा के लेके आऊंगा। आज सारा दिन अवनी जी के साथ डेट प्लान किया मैंने, अवनी जी खुश हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, आप दोनों अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। आशी, पता नहीं आशी कहाँ है, सुबह से नजर ही नहीं आ रही। बस आ ही रही रोमिल जी। आशी, अवनी, अवनी दीदी, अवनी, अवनी, अवनी तुम ठीक तो हो ना? जली तो नहीं ना? हाँ, पर मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। ये क्या हो गया? अवनी जी की मनपसंद ड्रेस थी ये, मिल नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मंगाई थी मैंने अवनी जी के लिए, और आपने सब खराब कर दिया। अवनी दीदी, रोमिल जीजा जी, आई एम सॉरी, पर पता नहीं मैं कैसे गिर गई। रूही भाभी, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता है कि हर बार आप ही से ऐसी गलती क्यों होती है जिससे किसी ना किसी का नुकसान हो जाता है। आज अवनी जी के साथ सारा दिन डेट प्लान की थी मैंने, आपने सब खराब कर दिया। मैं कैसे साफ करूं मैं ये? अब अवनी जी, रूही जी, एक तो आप खुद घर से बाहर जाती नहीं है, सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, और आज आपकी वजह से अवनी जी का मूड खराब हो गया। ये सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ ये। अवनी जी सुनिए तो। हद है तुम्हारी रूही, हर बार तुम्हारी वजह से घर के सदस्यों को नुकसान क्यों होता है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से साफ करो सब। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी वजह से अपनी दीदी का भी दिल दुख गया। हे काटू जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं?
ये बाल क्यों नहीं सेट हो रहे हैं? नाहर जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एनीवेज, अगर आप ये बाल सेट कर सकते हो ना तो प्लीज कर दीजिए। ये हर हफ्ते में एक दिन तो ऐसा आता है जिस दिन मैं बाल सेट नहीं कर पाता। कैन यू? आप आइए, बैठिए। हाँ प्लीज। एक मिनट। एक मिनट। ये क्या है रूही? रूही, ये कैंडल। एक मिनट नाहर जी। एक मिनट। अब देखिए। एक सेकेंड। थैंक यू नाहर जी। आशी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? आशी, अभी तो आशी की हंसने की आवाज आ रही थी। आशी, 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 आशी।
भाभी, अवनी दीदी आप इतनी जल्दी आ गई। भाभी हम गए ही नहीं। सॉरी अवनी दीदी, मेरी वजह से आप नहीं जा पाई। इट्स ओके भाभी, अब जो हो गया उसे जाने दीजिए। वैसे आप क्या देख रही हो? अवनी दीदी, आपको किसी की हंसने की आवाज आई क्या? जैसे कोई शैतानी कर रहा हो। मुझे तो लग रहा है ये आशी है, वही शैतानी कर रही होगी। आशी? भाभी आशी तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। फिर कौन हो सकता है? आप भी ना भाभी, आपको ना कोई वहम हुआ होगा। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है आप थक गए हो, आपको ना आराम की जरूरत है। आप आराम कर लो, आपको अच्छा लगेगा। जी। शायद मेरा वहम ही होगा। कौन हो तुम? आशी बेटा, आप हो ना? ये कॉस्ट्यूम यहाँ कैसे आया? ये किसने रखा होगा यहाँ पर? या इसके अंदर कौन हो सकता है? मम्मी, मेरी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई, मेरी चॉकलेट कहाँ है? बेटा, आप पक्का ऑनलाइन क्लास ही कर रही थी ना? या आप टेडी बियर बनकर चॉकलेट चुराने तो नहीं आई थी? नहीं मम्मी, मैं तो अब भी आई हूँ। बेटा, मुझे पता है आप बहुत शैतान हो, पर झूठ बोलना गंदी बात होती है ना, और बहुत गलत भी होती है। खैर, आपने कल मेरी बात मानी थी, इसलिए आपकी चॉकलेट तो बनती है। अब 1 मिनट। ये लो आपकी चॉकलेट। थैंक यू मम्मी। आशी, आशी क्या हुआ? आशी क्या हुआ आपको? आशी, 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 आशी बेटा, आशी तुम फिर से हो ना? आशी, 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 क्या हुआ? आशी, 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 बेटा अब ठीक हो ना? आशी को ये मूंगफली वाली चॉकलेट किसने दी थी? मूंगफली वाली चॉकलेट? नाहर जी, मैंने क्या तुमने इसे मूंगफली वाली चॉकलेट दी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या इसे मूंगफली से एलर्जी है? इसे कुछ हो जाता तो? एलर्जी? जब से तुम इस घर में आई हो ना, कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं था। चुप, एकदम चुप। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जबान लड़ाती हो। दादी जी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि आशी को मूंगफली से एलर्जी है। आशी, मैं अभी दवाई लेकर आया।
आशिक बेटा बेटा आप ठीक हो ना? अवनी पानी। आशिक आशी बेटा ये लो। मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ। जी शुक्रिया। जी ना जी आई एम सॉरी। क्या सॉरी रूही? क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? आज तुम्हारी वजह से आशी की तबीयत खराब हुई थी। ना जी मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर एक मिनट। नाजी देखिए, ये चॉकलेट दी थी मैंने आशी को, और ये चॉकलेट मुझे आपके ही ट्राउजर से मिली थी। नाजी, आशी इस टेडी बेयर के कपड़े में चॉकलेट लेने आई थी, तो मैंने उसको ये चॉकलेट दी थी, और आपकी लाई हुई चॉकलेट से उसको एलर्जी कैसे हो सकती है?